देखते ही देखते मेरे सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर का थर्ड सर्विस हो गया। ये सुजुकी जिक्सर 250 का थर्ड सर्विस जो है ये 9,500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर के बीच होना है, नहीं तो परचेज डेट से 350 डेज से लेके 360 डेज के बीच होना है, विच एवर इज अर्लियर। तो मेरा तो किलोमीटर्स कवर नहीं हुआ, तो डे के हिसाब से मैंने सर्विस करवा लिया। मैं 4-5 दिन पहले ही सर्विस करवा लिया, डेट आने से पहले, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं रह रहा है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही सर्विस करवा लिया। तो थर्ड सर्विस में जो कुछ होना है वो सब उन्होंने बखूबी किया। एयर फिल्टर एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, सारे बोल्ट्स एंड नट्स जो है वो सब टाइटन किया। मेरा किलोमीटर्स कवर नहीं हुआ, इसलिए स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्यूल होज वगैरह सब कुछ इंस्पेक्ट किया, इंजन ऑयल फिल्टर सब रिप्लेस किया, सारा थ्रॉटल केबल प्ले, क्लच केबल प्ले, ये सब कुछ इंस्पेक्ट किया, कंप्लीटली चेक किया। फाइनल ड्राइव चेन को रीएडजस्ट किया, ब्रेक्स को क्लीन किया, ब्रेक होजेस को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया, टायर्स को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया, फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों को ही प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया, स्टीयरिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया। तो जो कुछ काम करना था सब कुछ बखूबी किया। मैं सर्विस बे में तो नहीं जा सका, कस्टमर लाउंज से क्लियरली वो सब दिखाई पड़ता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम खड़े होके टेक्नीशियन का काम एकदम क्लोजली वॉच करने की कोशिश किया। तो हमने देखा कि सारा जो कुछ करना था वो उन्होंने बखूबी किया। मैं अपने व्हीकल का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता हूँ, बाहर से जितना हो सकता है क्लीनिंग वगैरह जो कुछ मेंटेनेंस वगैरह मैं करके रखता हूँ। चेन का क्लीनिंग, लुब्रिकेशन मैं प्रॉपरली 1000 किलोमीटर में कर लेता हूँ। तो मेरा चेन जो है ये प्रॉपरली क्लीन्ड एंड ल्यूब्ड था, वो भी करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। मेरा जो सिर्फ लगा इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर लगा। इंजन ऑयल जो लगा वो 1.2 लीटर का लगा, उसका प्राइस पड़ा मुझे 766.80 रुपीज़। एंड जो ऑयल फिल्टर एलिमेंट है उसका प्राइस मुझे लगा 39 रुपीज़। तो कुल मिला के 805.80 रुपीज़, मतलब कि राउंड ऑफ करके 806 रुपीज़। तो मेरे सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर का थर्ड सर्विस सिर्फ 806 रुपीज़ में हो गया। और क्योंकि मैं व्हीकल को बहुत आदर से चलाता हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के चलाता हूँ, इसलिए कुछ भी खराबी नहीं आया उसमें। सिर्फ इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर डालने से ही सर्विस कंप्लीट हो गया। बाकी जो कुछ फाइनल ड्राइव चेन एडजस्टमेंट बोलिए, बाकी जो कुछ वायर वगैरह, मतलब कि टेंशन वायर वगैरह का एडजस्टमेंट बोलिए, वो सब तो वो कर ही देते हैं, वो इंस्पेक्शन एंड जनरल केयर में आता है वो सब। अपने सुजुकी जिक्सर 250 का 1 साल और अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर्स राइडिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 3 सर्विसेज के बाद वाइब्रेशन कैसा है वो चेक करेंगे। इसके लिए आई एम यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पॉट, आई एम पोरिंग वाटर इनटू दैट। इसके बाद हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देते हैं। इस व्हीकल का सीट का संरचना ऐसा है कि ये पॉट जो है इसमें बहुत स्टेबल तरीके से नहीं बैठा है। मेरा जो पॉट का बॉटम पार्ट का डायमीटर है वो सीट के कर्वेचर के ऊपर है, तो ये पॉट बहुत स्टेबल तरीके से नहीं बैठा है। फिर भी हम देखना चाहते हैं कि इसका वाइब्रेशन लेवल कैसा है। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद हम इसे हाई रेव करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6000-7000 आरपीएम तक इसे रेव करके देखेंगे। तो आइडियल आरपीएम में कैसा है इसका वाइब्रेशन राइडर सीट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। हम आपको डिफरेंट एंगल से क्लोज व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि एक्चुअल में इसका कितना वाइब्रेशन आता है आइडियल आरपीएम में। और 6000-7000 आरपीएम तक इसे रेव करने पर कैसा वाइब्रेशन आता है राइडर सीट के ऊपर, पिलियन सीट के ऊपर, दोनों के ऊपर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो वाइब्रेशन है
फ्यूल टैंक के ऊपर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत ही एकदम माइल्ड वाइब्रेशन है। एक सिंगल सिलेंडर इंटरनल कॉम्बशन इंजन से इतना वाइब्रेशन तो बहुत ही नॉर्मल एंड नॉमिनल है। जब आप इस व्हीकल के ऊपर बैठते हैं, जब आप इसे गियर लगा के चलाते हैं, तब आपको बिल्कुल ही कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है कहीं पर भी, ना हैंडल में, ना फुट पेग में, ना आपकी थाई एरिया में, ना कि पिलियन सीट में, कहीं पर भी आपको कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। एकदम बटरी स्मूथ चलता है। अगर आप इस व्हीकल को 5th या 6th गियर में 4000 RPM के नीचे नीचे चलाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा स्मूथ फील होता है कि आपको कभी कभी लगता है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चला रहे हैं। तो मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिए, खुद BS6 सुजुकी जिक्सर 250 को आप चलाइए और देखिए इसका वाइब्रेशन लेवल कैसा है कैसा नहीं है, खुद एक्सपीरियंस कीजिए।